हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.6 के प्रश्न संख्या 6 का हल। प्रश्न संख्या 6 में कहता है सिद्ध कीजिए कि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है, आइए उसके अनुसार से पहले एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं और उसके विकर्णों को भी मिलाते हैं। तो जैसा प्रश्न में कहा जा रहा था उसके अनुसार से हमने आकृति की रचना कर ली है, जो कि एक समानांतर चतुर्भुज है और ये दोनों जो है इसके क्या है, विकर्ण है। तो आइए इसे नामांकित करते हैं। तो नामांकित कर देते हैं क्रमशः ए, बी, सी और डी से। और ये जो जिस बिंदु पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसे हम ओ बिंदु से नामांकित कर देते हैं। ये जी समझ रहे हैं। अब आइए जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम अपने शब्दों में लिखते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC है और DB है, जिसके विकर्ण AC तथा DB बोले या BD एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये चीजें हमें प्रश्न में दी गई है ना। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये सिद्ध करना है, लेकिन पहले ये जो है प्रश्न में पहले कहा जा चुका है कि समानांतर चतुर्भुज है और विकर्ण है, तो इसे हम अपने शब्दों में लिख लिए है ना। इतना लिखना क्या है आपको आवश्यक है, तो आप लोग जरूर इतना लिखें। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है इसके वर्ग का योग, विकर्ण के वर्ग का योग अर्थात AC का स्क्वायर और DB के स्क्वायर का योग जो होगा उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के बराबर है ना। तो सिद्ध जो करना है उसे भी लिखते हैं। सिद्ध करना है कि विकर्ण हमारा AC है तो AC का स्क्वायर और प्लस दूसरा विकर्ण है BD तो BD का स्क्वायर और इसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। जो ये दोनों का योग है इसकी भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है। तो पहला विकर्ण जो है उसे हम विकर्ण नहीं, पहला भुजा हम AB लेके चलते हैं तो AB स्क्वायर, दूसरा भुजा BC स्क्वायर, तीसरा भुजा CD स्क्वायर, चौथा भुजा AD स्क्वायर। ठीक है। तो जो विकर्ण का वर्ग का योग है वो इसकी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब हम आगे चलेंगे प्रमाण में। हमें मालूम है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं है ना। यानी कि विकर्ण AC और विकर्ण DB O बिंदु पे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये O बिंदु पर जो है AC दो बराबर भाग में बटेगा, जितना मतलब AO का लंबाई होगा उतना ही OC का लंबाई होगा। ठीक उसी तरह से O बिंदु पे DB यानी कि BD विकर्ण जो है दो बराबर भाग में बटेगा, यानी कि जो DO का लंबाई होगा वही OB का लंबाई होगा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये चीज तो क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब ये विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो AO का लंबाई होगा वही OC का लंबाई होगा, समझ रहे हैं। और इन दोनों का लंबाई मतलब AO और OC का लंबाई जो है AC के आधे के बराबर होगा, क्योंकि AO और OC को मिला रहे हैं तो AC के बराबर हो रहा है। ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ से लिख सकते हैं AO बराबर OC और इन दोनों का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, AC के आधे के बराबर, यानी यहाँ पे AC के बराबर। तथा उसी तरह से DO का जो लंबाई होगा वही OB का लंबाई होगा, यानी DO बराबर OB और इन दोनों का लंबाई जो होगा ठीक उसी प्रकार से DB का आधा होगा, यानी हाफ DB के बराबर।
तो अब जो है प्रश्न में हमें सिद्ध करना ये था, ठीक है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम पिछले प्रश्न में जाएंगे, यानी कि ये जो है हमारा चल रहा है प्रश्न संख्या 6, तो हम जाएंगे प्रश्न संख्या 5 में, जिसे हमने पहले हल करके बता चुके हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे उसे जा कर के देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? तो आइए पहले देखते हैं कि पिछले प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना था, ठीक है। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि हमारा पिछला प्रश्न ये था, है ना, कि आकृति में जो है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है तथा AM लंब BC है। तो इस आधार पे हमें ये 3 तथ्य सिद्ध करने थे। तो इन तीनों तथ्य में हमें ये 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? तीसरे से। तीसरा में हमें क्या सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर का जो वर्ग है ना, और AB स्क्वायर का जो वर्ग है, इन दोनों का योग बराबर है 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर के। तो इसी कथन को हम उठाएंगे और इसी के आधार पे हम इस कथन को सिद्ध करेंगे। समझ रहे हैं? तो आइए थोड़ा इसे समझते हैं। तो तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, हम तीनों को पिछले प्रश्न में, मतलब इस वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 5 जिस वीडियो में बताए थे, उसमें तीनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हल करके बताए हैं। तो उसे कृपया जा करके आप लोग अवश्य देखें, ताकि आपको ठीक तरीके से यह प्रश्न भी समझ में आ जाए। तो आइए तीसरे में सिद्ध जो करना था उसे हम सिद्ध कर चुके हैं। इसे समझते हैं कि क्या इसमें सिद्ध हुआ है। तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर जो है, इसका योग बराबर है 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज ABC में AC ये है हमारा, है ना, AB स्क्वायर, AB ये है ना, फिर 2AD, AD क्या है? इसमें माध्यिका है, त्रिभुज ABC की AD माध्यिका है। यहाँ पे देख पा रहे हैं AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। तो AD जो है माध्यिका है, तो मतलब माध्यिका के वर्ग, है ना, माध्यिका के वर्ग का दुगुना ये है ना, और प्लस में हाफ BC स्क्वायर, मतलब माध्यिका जो है जिस भुजा से मिल रही है उस भुजा के वर्ग का आधा के योग के बराबर है। ये चीज़ इसमें सिद्ध हुआ है। तो इसके अनुसार से यहाँ पे देख पाएंगे आप इस आकृति में, यहाँ से है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही था ना, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर है। तो इसके अनुसार से यहाँ पे लिखा जा सकता है, यदि हम इस त्रिभुज में चलें, त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में चलें, तो इसके अनुसार से जैसा कि इसमें लिखा गया है, तो इसके अनुसार से हम लिख सकते हैं DC स्क्वायर और प्लस में AD स्क्वायर, अब बराबर में लिख सकते हैं 2DO स्क्वायर और प्लस हाफ AC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये DO जो है त्रिभुज DAC को अलग रख करके यदि समझें, तो त्रिभुज की जो है DO क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि AO का लंबाई और OC का लंबाई क्या है? दोनों बराबर है। और हमें पता है कि त्रिभुज की माध्यिका जो है शीर्ष से जिस सामने की भुजा पे मिलती है उस भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से आइए चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज आ जाता है, माफी चाहेंगे, त्रिभुज DAC में, प्रमाण में चलेंगे। अब त्रिभुज DAC में, ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं जरा त्रिभुज DAC, ताकि आपको बिल्कुल समझने में कोई भी किसी भी प्रकार का कठिनाई ना हो। ठीक है, यहाँ D है, ये A है, ये C है, और ये D जो है मिल रहा है O बिंदु से, तो ये माध्यिका हो जाएगा। अभी हम बताएं माध्यिका क्यों होगा, क्योंकि जो AO का लंबाई है वही OC का लंबाई, यहाँ समझा चुके हैं हम आपको पहले, और OD माध्यिका हो गया। तो इसके अनुसार से यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। और बराबर में यहाँ देखें 2AD स्क्वायर, AD क्या है? माध्यिका है, तो मतलब माध्यिका DO यहाँ पे है, या OD लिख दें, OD का स्क्वायर, इसका क्या है? दुगुना, इसमें देख रहे हैं, तो इसी के अनुसार हम लिख रहे हैं। और प्लस में हाफ BC स्क्वायर है, हाफ BC स्क्वायर, BC क्या है? आधार है, इसमें आधार क्या है? AC है, मतलब माध्यिका जो है जिस भुजा से मिल रही है, माध्यिका जिस भुजा से मिल रही है, शीर्ष से सामने की जिस भुजा से मिल रही है उस भुजा का वर्ग का आधा। तो भुजा कौन सा है? यहाँ AC है, तो AC का वर्ग का आधा, इसके अनुसार से इसमें ये लिखा जा सकता है। ये चीज़ क्लियर है। अब आएंगे दूसरे में, जैसे अब त्रिभुज DAC को हम लिख लिए हैं, अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज BAC में। ठीक है, त्रिभुज BAC में, तो लिखते हैं तथा त्रिभुज BAC में हम इस त्रिभुज को भी बनाते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ये BAC, और ये B जो है सामने किससे मिल रहा है?
ओ से मिल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम इस तरह से कलर दिए हैं। ठीक है, बी को ऊपर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ये चीज़ को? तो उसी के अनुसार इसमें क्या लिखा जा सकता है कि बी सी का जो स्क्वायर है इसका योग ए बी के स्क्वायर के साथ बराबर में हो जाएगा 2OB स्क्वायर, है ना, और प्लस में हाफ AC स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 बना देंगे, इसे समीकरण 2 बना देंगे। ठीक है, हमें चाहिए क्या? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर चाहिए और बराबर में चाहिए AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये चीज़ चाहिए ना। तो हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, दायां पक्ष को दाएं पक्ष के साथ, बायां पक्ष को बाएं पक्ष के साथ। ये हमारा बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, दोनों को साथ साथ में जोड़ते हैं। तो DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर पहला समीकरण का बायां पक्ष हो गया। दूसरे समीकरण का बायां पक्ष क्या है? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर है? अब पहले समीकरण के दाएं पक्ष में आते हैं। पहले समीकरण का दायां पक्ष क्या है? 2OD स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर, और दूसरा समीकरण का बायां पक्ष क्या है? 2OB स्क्वायर और प्लस में हाफ AC स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है? तो अब यहाँ जो है हमें दोनों समीकरण को जोड़ने पे जो प्राप्त हुआ है, तो यदि हम उसे ध्यान से देखें तो इसका जो दायां पक्ष है ना, जो हमें सिद्ध करना था वो इससे मैच कर रहा है ना। यानी कि इसमें AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर है, DC स्क्वायर है, AD स्क्वायर है। DC या CD स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और AD स्क्वायर सारा मिल रहा है। तो इसे हम इस क्रम में सजा के लिख दें इसे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और प्लस DC को हम CD लिख सकते हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ये पक्ष जो है इससे मैच कर रहा है टोटल, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर, ये मैच कर गया। यहाँ पे CD है, वापिस चाहेंगे CD स्क्वायर, यहाँ पे AD है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे आगे हल करेंगे तो OD स्क्वायर हमें यहाँ देखते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है उसमें बायां पक्ष इसका है ना, इसका जो है बायां पक्ष क्या है? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर में, मतलब इस पद में जो AC स्क्वायर है उसको हमें रहने देना है, और जो DB स्क्वायर है यहाँ पे देख रहे हैं DB या BD, यहाँ पे हम DB के स्थान पे BD भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, DB BD एक ही चीज़ है ना। तो BD को रहने देंगे और AC को रहने देंगे, क्योंकि हमें BD और AC चाहिए लेकिन हमें यहाँ पे OD नहीं चाहिए। तो OD के स्थान पे हम क्या बदल के लिख सकते हैं? जो भी लिख सकते हैं उसे लिख देना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि OD का वैल्यू यानी कि DO का वैल्यू क्या है? हाफ BD के बराबर, यानी हाफ DB के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख दें BD इसके स्थान पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं 2OD के स्थान पे, यानी कि DO या OD एक ही चीज़ है। तो DO के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? हाफ BD। तो OD के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? हाफ BD है, BD का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? DO का वैल्यू जो है हाफ DB के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं? DO का वैल्यू जो है हाफ DB के बराबर लिख दिए हैं। ये चीज़ क्लियर है? प्लस में हाफ AC स्क्वायर यहाँ भी है, हाफ AC स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2 हाफ AC स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हैं? और प्लस में यहाँ क्या है? 2BD स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज़ को आगे हल करते हैं। तो 2 गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, 1/4 BD है तो BD का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ 2 गुना हो जाएगा हाफ AC स्क्वायर से, और प्लस में बचेगा 2BD स्क्वायर। ऐसी क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल, यहाँ ये 2 से 4 कैंसिल, कितने बार में? 2 बार में। समझ रहे हैं? सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ था? यहाँ है हमारा OB लिखा हुआ है ना। यहाँ देख रहे हैं आप कि क्या लिखा हुआ? दूसरे त्रिभुज में जो लिखे थे OB लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ क्या कर दिए हैं? OB लिखा हुआ ही था, पहले हम OB ही लिखे, लेकिन इसको काट करके गलत कर दिए, BD स्क्वायर कर दिए। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। तो यहाँ OB स्क्वायर है, यहाँ भी हमें क्या रहने देना है? OB स्क्वायर ही रहने देना है, लेकिन OB का स्थान जो है हमें बदल करके क्या कर देना? OB का वैल्यू बराबर लिख सकते हैं 1/2 BD के, है ना। OB का वैल्यू जो है इसके बराबर लिख सकते हैं ना, हाफ BD के। तो अब यहाँ पे करना है हमें, ठीक है। तो 2 गुने ये इस OB के स्थान पे, यहाँ तो
हाफ ए सी स्क्वायर हाफ ए सी स्क्वायर मिला करके 2 गुने हाफ ए सी स्क्वायर हो गया, और ओ बी स्क्वायर में 2 गुना है, और ओ बी का वैल्यू जो है हाफ बी डी के बराबर है, तो 2 गुने हाफ बी डी और पूरा का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2 गुने हाफ बी डी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 है ना, बी डी का स्क्वायर करेंगे तो बी डी स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस में ए डी स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, हाफ बी डी स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पे बच गया ए सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे बच गया हाफ बी डी स्क्वायर। यहाँ पे हाफ बी डी स्क्वायर, यहाँ भी हाफ बी डी स्क्वायर, दोनों को मिला देंगे तो पूरा बी डी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इस तरह से हल कर देंगे 2 गुने हाफ बी डी स्क्वायर, तो हाफ से हाफ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बी डी स्क्वायर बच गया। या इसको हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर है ना प्लस में बी डी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही चीज़ हमें प्रश्न में सिद्ध करना था कि जो विकर्ण है ए सी और बी डी, इसके वर्ग का जो योग होगा वो बराबर होगा इसके भुजाओं के वर्गों के योग के। क्लियर है, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये चीज़ हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 6 को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद।